हमारी सबसे पहली पहचान हमको प्रदान करने वाले शंकराचार्य। हम कौन हैं, कहां से आया है, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा जीवन है, इन सब प्रश्नों का उत्तर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ना मेरा कोई है, ना मेरा कोई था, ना मेरा कोई होगा, मैं शिव हूं, मैं शाश्वत हूं। मेरे कल्याण की जिम्मेवारी मेरी ही है, मैं किसी और पर निर्भर नहीं रह सकता। इन सारे सूत्रों को प्रदान करने वाले भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य जब अपनी बाल अवस्था में थे तभी उनको अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण, सनातन कल्याण, धर्म कल्याण है और उसके लिए मुझे गृहस्थाश्रम का त्याग करना होगा। तब अपनी मां के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि मां मुझे आज्ञा दें, मैं समझ चुका हूं अपने जीवन के उद्देश्य को कि मैं गृहस्थाश्रम में नहीं रह सकता, मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज्ञा करेंगी तो ही मैं ग्रहण करूंगा। कोई मां अपने पुत्र को कैसे कह सकती है कि तुम संन्यास ले लो? हम भी अपनी मां के इकलौते हैं। हम इतनी कथाएं करने जाते हैं, महीना दो महीना बाहर रहते हैं, हमारी मां खुद व्याकुल रहती है। एक मां का ममत्व, उसके आगे ज्ञान भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे परमात्मा भी नतमस्तक होता है। मां के ममत्व के आगे कभी कभी तीनों लोक नतमस्तक हो जाते हैं। वो ममता है, वो प्रेम की चरमोत्कृष्ट स्थिति है, उस पर उसको कोई आक्षेप नहीं कर सकता। आद्य गुरु शंकराचार्य को मां ने कहा कि मैं अपने पुत्र को कैसे भेज दूं? आज्ञा नहीं दी। लेकिन एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बालक आते हैं हमारे पास, वो हमसे कहते हैं हमारे माता पिता कथा में नहीं आने देते, हमारे माता पिता हमको वृंदावन नहीं जाने देते, हमारे माता पिता ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं। हमको एक बात समझ आती है आद्य गुरु शंकराचार्य जी की कथा से, अगर आपका उद्देश्य शुद्ध होगा, अगर आपकी स्थिति शुद्ध है, अगर आपका विचार शुद्ध है अपनी कर्तव्य के प्रति, तो पूरी प्रकृति लग जाएगी आपको वह स्थिति दिलाने में, भले ही माता पिता आज्ञा ना दे रहे हों। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है तो माता पिता को दोषित मत कीजिए कि हमको आज्ञा नहीं दे रहे। आपका उद्देश्य शुद्ध नहीं है, इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहा है आपको। और वो कैसे घटा? मां ने मना कर दिया कि नहीं, संन्यास नहीं लेना है, तो ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। दोबारा जिद नहीं की मां से। एक दिन मां के साथ स्नान करने के लिए नदी में गए तो एक मगरमच्छ आया और आकर के बालक शंकराचार्य के पैर पकड़ लिया और पकड़ करके भीतर ले जाने लगा। तो उन्होंने एक बार घोष किया, मां बचाओ। अब तो मां ने प्रयास किया, लोगों को बुलाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ, बचाओ बचाओ बचाओ। तब बीच नदी में डूबते डूबते शंकराचार्य भगवान अपनी मां से कह रहे हैं, मां मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, केवल एक तरीका है। बोले क्या? मुझे आज्ञा दे दो कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। आप अभी आज्ञा दे दीजिए। कोई अपने बालक को डूबता कैसे देखे? मां ने कहा तू जैसे चाहे वैसे रहना, तू चाहे तो संन्यास ले लेना, लेकिन तू वापस बाहर आ जा। जैसे ही संन्यास की आज्ञा दी, ग्राह ने पैर छोड़ दिया, चला गया और बालक शंकराचार्य बाहर आ गए। और मां से कहा, मां बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा। अब इस कथा से आपको क्या समझ में आया? आपका उद्देश्य यदि पवित्र है, आपकी विचारधारा यदि पवित्र है, आपकी मनोबुद्धि यदि किसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो माता पिता पत्नी इनकी आज्ञा ना भी मिले तो प्रकृति ऐसी योजना बनाएगी कि आपका वह कार्य हो।
कैसे भी हो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज गृह त्याग का भाव रख रहे थे, लेकिन पत्नी से आज्ञा ले रहे थे कि आप कहो तो मैं जाऊं। पत्नी ने नहीं कहा, आज्ञा नहीं दी। और जब तक पत्नी नहीं कहे कैसे जाऊं मैं? पत्नी कहेगी तो ही जाएंगे। और गृहस्थी का ये नियम है कि अगर उसको गृहस्थाश्रम के बाद संन्यास लेना है तो पत्नी की आज्ञा लेनी होगी, और विवाह से पहले संन्यास चाहिए तो माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इतने में ही कुछ दिन बाद घर में आग लगी, और जैसी घर में आग लगी तो आप तो भीतर ही बैठे थे। इतने में पत्नी जोर से चिल्ला के बोली, जल्दी घर से निकल जाओ। जैसे ही ये बात सुनी, बोले बस यही आज्ञा ही तो चाह रहा था मैं आपसे, आपने आज्ञा दे दी, अब जा रहे हैं। अब घर में आग लगना भी उनके पवित्र उद्देश्य के कारण, क्योंकि पत्नी की आज्ञा तभी होगी। निकल गए काशी। तो उद्देश्य यदि आपका पवित्र है तो प्रकृति लग जाएगी आपको उस वस्तु को प्राप्त कराने में, और उद्देश्य अपवित्र है तो कई बार वस्तु मिलने पर भी आपका सर्वनाश कर देगी। जैसे रावण चाहता था कि मैं दिग्विजय करूं, क्या ज्ञान नहीं था, क्या संस्कृत नहीं बोलता था, क्या स्तुतियां नहीं बनाता था। स्वयं महादेव जाते थे लंका उसके पास, और वहीं बैठ करके अपना अभिषेक कराते थे। नवीन नवीन रचनाएं बना करके महादेव के चरणों में अर्पित करता था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उद्देश्य उसका पवित्र नहीं था। मिली तो सब वस्तु जो जो वो चाहता था, लेकिन उसका परिणाम आज तक भोग रहा है रावण। आज तक जलाया जाता उसके स्वरूप को। तो मां ने आज्ञा तो दे दी, लेकिन शंकराचार्य जी से कहा, सुनो तुम भले ही सन्यास ग्रहण कर लो, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या? कि मेरे अंतिम काल में आपको आना पड़ेगा। आप मेरे सामने होगे, मैं आपको देखते हुए प्राण त्यागूंगी, ये वचन मुझे देना होगा। आज भी हमारे शास्त्रों में नियम है कि अगर त्रिदंड भी आपने धारण किया है, आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन अगर परम विरक्त हो चुके हैं, सन्यास धारण कर लिया, त्रिदंड हाथ में ले लिया है, आप मंच पर बैठ करके वैदिक भावों का प्रवचन कर रहे हैं, और उसी समय यदि आपकी मां प्रवचन में आ जाए और उनको यदि आपने सर झुकाकर हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किया तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि जन्मदात्री मां है। चाहे सन्यास हो, विरक्त, तो वैसे तो अधिकार, ऐसे अनुमति तो नहीं है कि सन्यास के बाद मां पिता के समीप उस भाव से रहा जाए, लेकिन फिर भी मां की सेवा का अधिकार तो है। मां को सेवा तो कर सकते हैं। तो शंकराचार्य जी ने कह दिया, ठीक है मां, और अपनी मां के अंतिम समय गए हैं, उनको दर्शन दिया। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सूरदास, दो नेत्र नहीं है उनके, लेकिन बिना नेत्रों के भी ठाकुर जी के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं जो नेत्र वाले भी नहीं कर सकते। अर्धरात्रि का समय, और सूरदास जी के पास कोई सेवक बैठा था। सूरदास जी कुछ गा रहे थे, आंख नहीं है सूरदास जी की। सेवक ने पूछा, सूरदास जी आपको ठाकुर जी दिखते हैं? बोले, हाँ मुझे ठाकुर जी ही दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। अच्छा तो एक बात बताओ, अभी ठाकुर जी कहां हैं? इस समय अर्धरात्रि हो रही है, बताओ अभी ठाकुर जी कहां हैं और क्या कर रहे हैं? तो सूरदास जी जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, ठाकुर जी गिरिराज जी के पास में एक गांव है, वहां गांव में एक गोपी, वो पूरे घर को भोजन प्रसाद पवा दे, सबन को सुवा दे, और रात में
रोज अपने घर पे चूल्हो चेताए करके और गरम गरम रोटी बनाए के रोज बाट निहारे कि ठाकुर जी कभी आओ, आकर के मेरे घर को प्रसाद पाओ। मंदिर में तो रोज एक साई भोजन मिलता होगा आपको, मैं नई नई सामग्री बना करके पवाऊंगी, ठाकुर जी आप आओ। ठाकुर जी वही गोपी के यहां गए और वाकई हाथ से रोटी खा रहे हैं, हाथन की बढ़िया पानी लगा करके रोटी बनाई है, वही पा रहे हैं ठाकुर जी, अभी मुंह दिख रहे हैं। सेवक बोला कहां पर रहती है ये गोपी? बोले पास में गांव है, वहां गांव में एक पोखर है, उस पोखर के पास में 3 नंबर को घर है, वही घर में है। आधी रात में ही वो सेवक भागा और जैसे ही जाकर के उसने जाके देखा तो वहां क्या दिखता है कि चूल्हा ठंडा हो गया है और वो जो गोपी थी ना वो अचेत अवस्था में थी, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही थी और बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी उसके घर में। वो जाकर के सेवक ने कहा, अरे सखी तू इतनी आनंद में कैसे, कहां भयो? तो वो कहवे कि अरे इतने दिनाते पुकार रही, इतने दिनाते बुला रही, आज मेरे घर साक्षात नंद नंदन आए और मेरे हाथ से रोटी पाए करके गए, आज मुझको सुख प्रदान करके गए, अपनों बना करके गए, मेरी सेवा स्वीकार करके गए हैं। उस सेवक ने जब ये बात सुनी दौड़ करके गए और श्री सूरदास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान आप धन्य हैं, आपके पास नेत्र नहीं है लेकिन आपको प्रत्यक्ष पता है कि ठाकुर जी कहां क्या लीला कर रहे हैं, कैसे। मुझे और कुछ नहीं जानना, केवल इतना बताइए कि आप बिना नेत्रों के ठाकुर जी का ये अनुभव कैसे कर लेते हैं कि वो कहां क्या लीला कर रहे हैं। तब सूरदास जी कहते हैं ये पद जो अभी हम गा रहे थे, भरोसा किसमें? दृढ़ चरणन केरो, अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ भरोसा, गुरु के प्रति अखंड भरोसा, गुरु आज्ञा के प्रति अविचल विश्वास, उसका ये प्रमाण है कि मैं नेत्र ना होते हुए भी ठाकुर जी की लीला का अनुभव कर लेता हूं, दर्शन कर लेता हूं।